दोस्तों, ये स्पेस कितना ज्यादा अद्भुत और रहस्यमयी है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि पानी के नीचे की जो दुनिया है वो स्पेस से भी कई गुना ज्यादा अमेजिंग और मिस्टीरियस है, जिसके चलते आज हम आपको कुछ ऐसी ही डरावनी खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें पानी के अंदर अंजाम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, हॉन्टेड माया अंडरवर्ल्ड। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सी ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जहां का नाम सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उन जगहों पर कई बार कई हादसे हो चुके हैं। और ऐसी ही एक जगह मेक्सिको में भी है। दरअसल ये एक सिंक होल है जो बाढ़ के कारण बना था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास के लोगों को इस सिंक होल से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो इसके पास तक नहीं जाते। उनका मानना है कि इस सिंक होल के पास न केवल वो लोग बल्कि प्राचीन माया के लोग भी उस सिंक होल के पास नहीं जाते थे और उन्होंने भी उससे दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मेक्सिको के युकाटन में स्थित इस गुफा या सिंक होल में हाल ही में एक रिसर्च की गई है और उस रिसर्च से काफी ज्यादा डरावनी बात सामने निकल कर आई है। रिसर्चर्स ने बताया है कि यह सिंक होल अंदर जाकर 2 भागों में बटा हुआ है और इस सिंक होल में भरे पानी की निचली सतह में मानव हड्डियों के कई ढेर लगे पड़े हैं। नंबर 9, द ड्राइड मर्मेड। दोस्तों, ये बात जापानीज आइलैंड शिकोकू की है। दरअसल जब वहां एक फिशरमैन मछली पकड़ रहा था तब उसने एक डेथ मर्मेड को कैप्चर किया था जो 1736 से 1741 के बीच की थी। आपको बता दें कि यह मरमेड कोई साधारण मरमेड नहीं थी, बल्कि इसका मुंह का हिस्सा बंदर की तरह था, गले से लेकर कमर तक का हिस्सा इंसान की तरह था और कमर से नीचे का हिस्सा मछली की तरह था, जिसे निंग्यो नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापानीज माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निंग्यो प्रकार के मरमेड का मीट खाता है तो वो अमर हो जाएगा। इससे जुड़ी यह कहानी 7वीं सेंचुरी में क्योटो के पास मौजूद बीवा लेक से भी सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार मरमेड ने प्रिंस शोटोकू से कहा था कि वो एक मंदिर बनवाएं जिसमें बताया गया हो कि लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है, और आज के समय इस तरह की डिस्कवरी वाकई अमेजिंग है। नंबर 8, मिस्ट्री ट्रैक। आपने बेलिज में मौजूद विशाल ब्लू होल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लू होल में एक मॉन्स्टर रहता है जो माया सिविलाइजेशन के समय से वहां रह रहा है। यह ब्लू होल कितना ज्यादा बड़ा है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे सभी सिंक होल्स की मदर कहा जाता है, यानी कि ये सिंक होल्स दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा सिंक होल है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये ब्लू होल आज से 14,000 साल पहले एक लाइमस्टोन केव हुआ करती थी, जिसमें बर्फ के पिघलने के कारण पानी भर गया था, और ये आज के समय दुनिया के सबसे फेमस डाइविंग स्पॉट्स में से एक है। पर यह बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ करीब 250 से 300 डाइवर्स की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले साल जब इस जगह की सबमरीन से रिसर्च की गई तो पता लगा कि इसकी सतह में रेत है जहां कुछ ट्रैक्स भी मौजूद हैं। हालांकि अब तक रिसर्चर्स को यह जानकारी नहीं है कि आखिर वो ट्रैक्स किसके हैं। नंबर 7, क्रीपी शिपरेक। ये शिपरेक इजराइल के मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट से खोजे गए हैं। वैसे तो मेडिटेरेनियन सी में हजारों की तादाद में शिपरेक मौजूद हैं, लेकिन ये शिपरेक बाकी सभी से अलग है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा के स्टूडेंट्स के द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने इसे मागन माइकल नाम दिया था। इस शिप को जब खोजा गया था तब इस शिप में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे, जिसमें चूहे के स्केलेटन्स तक शामिल थे, और इसकी कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि यह शिपरेक आज से 1400 साल पुरानी है, और करीब 1400 साल पहले यह शिप 230 फीट की गहराई में डूब गई थी। वेल, आज के समय 1400 साल पुरानी चीज का मिलना सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 6, शार्कानो। नासा न केवल स्पेस में बल्कि पानी के अंदर भी खोज में लगा हुआ है, और इसी के चलते नासा ने हाल ही में सोलोमन आइलैंड्स में पानी के अंदर एक कावाची नाम के वोल्केनो को खोजा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि साइंटिस्ट ने उस वोल्केनो में यह पाया है कि उसके अंदर शार्क रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो साधारण बात है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पिछले साल ही नासा ने उस वोल्केनो के इरप्शन की कुछ तस्वीरों को इंटरनेट पर पोस्ट किया था। मगर साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च की तो बताया कि शार्क वोल्केनो के अंदर नहीं बल्कि आसपास के गर्म पानी में रहती है, और मौजूद शार्क वोल्केनिक इरप्शन के समय वहां जम गई थी, जो जिंदा नहीं है। नंबर 5, HMS एरेबस आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों, इस शिप रैकेज को ग्रीस के एवलमोनास के समुद्र के तट से खोजा गया था।
दरअसल इस शिप का नाम HMS मेंटोर था, जो साल 1802 के सितंबर में पानी में डूब गई थी। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह शिप एक एंशिएंट शिप थी, तो आपको जान लेना चाहिए कि यह कोई एंशिएंट शिप नहीं थी, बल्कि इस शिप में 17 क्रेट्स थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि असल में वो शिप एक जगह से दूसरी जगह आर्टिफैक्ट्स को पहुंचाने के लिए निकली थी और इस शिप के डूबने के कारण वो सभी क्रेट्स मेडिटेरेनियन सी में खो गए थे। खैर, हाल ही में ग्रीस के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके मरीन आर्कियोलॉजिस्ट उस शिप के मलबे को खोजने में सफल हो गए हैं और वो अभी वहां से प्राचीन आर्टिफैक्ट्स को वापस निकालने में लगे हुए हैं। उस शिपरेक से आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल कीमती ज्वेलरी बल्कि इजिप्शियन स्कल्पचर्स और एम्फोरा की भी खोज की है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पार्थेनॉन के द्वारा बनाए गए मार्बल आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा है। नंबर 4, अंडर वाटर टूम्ब। ये बात आज से 7000 साल पुरानी है, जब फ्लोरिडा में रहने वाला एक प्राचीन कल्चर एक पॉन्ड को बरियल साइट की तरह यूज करता था। इस कल्चर के लोग पानी में लोगों को दफनाने के बाद उनके ऊपर निशान के तौर पर एक लकड़ी ठोक देते थे, पर वो पॉन्ड आज समय ओशन में बदल गया है और साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट जब ओशन में फॉसिल्स को खोजने निकले थे तो उन्हें सबसे पहले एक ह्यूमन जॉ बोन मिली थी, जिसके बाद इस पूरे एरिया का एक्सकेवेशन किया गया और पानी के अंदर बने इस कब्रिस्तान को खोजा गया था, जो सच में एक अद्भुत खोज है। नंबर 3, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑक्टोपस कॉलोनीज। दोस्तों, इस बात का खुलासा तब हुआ था जब मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने ओशन के बॉटम में खोज की थी। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट कोस्टा रिका से 100 मील दूरी पर 2 मीटर गहरे पानी में एक प्रकार के ऑक्टोपस को खोजा था और ये कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं था, बल्कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये गर्म लावा की चट्टानों में रहते थे और वहीं अंडे देते थे। इसके बारे में जैनेट वॉइट नाम के एक मरीन एक्सपर्ट ने जब वहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रिसर्च की तो पाया कि ये ऑक्टोपस गर्म पानी में नहीं रहते हैं, बल्कि ये ठंडे पानी में रहते हैं और जिन ऑक्टोपस को वहां देखा गया था वो सभी मदर ऑक्टोपस थे जो वहां अपने अंडे देने आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गर्म जगह रखे हुए अंडे समय से पहले ही फूट जाते हैं और खराब हो जाते हैं। लेकिन आखिर ये मदर ऑक्टोपस ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। नंबर 2, पाब्लो संकिन एयरप्लेन। सैनियल के प्लेन रैकेज आज के समय नॉर्मन्स के बहामास में मौजूद है। दोस्तों, इस रास्ते का इस्तेमाल 1980 के दशक तक पाब्लो एस्कोबार क्रू के द्वारा किया जाता था और ये लोग कोलंबिया से यूनाइटेड स्टेट्स तक कोकेन को ट्रांसपोर्ट करते थे। ये प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज किया गया एक प्लेन था जिसे ड्रग स्मगलिंग के लिए साल 1980 में यूज किया गया था। लेकिन ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए ही एक सैंडबार से टकरा गया था, जिस कारण से ये ओशन में जाकर डूब गया और आज भी इसका मलबा वहीं मौजूद है, जिसे आप फ्लाइट की मदद से देख सकते हैं। नंबर 1, डीप सी क्राउन जेली। साल 2019 में सी डाइवर्स ने एक अजीब किस्म की जेलीफिश की खोज की थी। ये कोई डरावनी नहीं थी, लेकिन अजीब थी। इसकी खोज करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे डीप सी क्राउन जेली नाम दिया था, क्योंकि यह समुद्र के मिडनाइट जोन में पाई जाती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मिडनाइट जोन ओशंस का एक ऐसा एरिया होता है जहां बहुत कम लाइट पहुंच सकती है। यह अजीब इसलिए भी है क्योंकि उस जेलीफिश का कलर रेड होता है और उसका एक टेंटिकल बाकी सभी टेंटिकल से लंबा होता है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि यह एक मांस का टुकड़ा हो और उसमें वॉर्म्स लटक रहे हों। दोस्तों, ये वाकई एक अजीब समुद्री जीव है जिसे हाल ही में खोजा गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।